सो प्रीमियर लीग कल रात से स्टार्ट हो गया था और बर्नली वर्सेस मैन सिटी का मैच था। और इस मैच की अगर मैं ओवरऑल एक बात करूं तो यार बर्नली ने बहुत अच्छा गेम खेला। बर्नली रियली प्लेड अ वेरी डिसेंट गेम। फर्स्ट हाफ में उनपे एक से दो चांसेस भी थे जहां वो गोल मार के थोड़ा हर्ट कर सकते थे मैनचेस्टर सिटी को, बिकॉज एक तो डिब्रूने को इंजरी हो गई, उसको सब ऑफ कर दिया गया, कोवाचिच आया। दूसरी बात, जिस तरीके से बर्नली खेल रही थी, बर्नली ऐसे खेल रही थी कि मान लो किसी मिडफील्डर पे बॉल आती है सिटी के, तो यार एक तो प्रेस करना था कि वो भाई टर्न ओवर करके बॉल ले जाना सके। ठीक है, एट टाइम्स जब बीच में बॉल पड़ रही थी तो उनके जो स्ट्राइकर्स है बर्नली के और जो पीछे से मिडफील्डर्स है, दोनों ऐसे प्रेस करके कवर कर रहे थे, मतलब घेर ले रहे थे एक तरीके से। स्टिल दे वर नॉट डूइंग दैट इनफ परफेक्टली। लाइक कभी कभी वो सिटी को थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था बॉल आगे को प्रोग्रेस करने के लिए, बट ऐसी दिक्कत नहीं दे रहा था कि सिटी मेन पोजीशंस पे बॉल लूज कर गई और वहां से काउंटर अटैक पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो बर्नली वर ट्राइंग टू, दे वर नॉट लाइक कि सिट बैक करके बैठी हुई है, बर्नली अटैक करने का ट्राई कर रही थी। बर्नली अच्छा फुटबॉल खेल रही थी मेरे हिसाब से इन टोटल। एंड बर्नली काफी जो रेलीगेशन टीम्स हैं उनको काफी दिक्कत देने वाले हैं, जो नीचे की टीम्स है खासकर उनको काफी दिक्कतें देने वाले हैं। नीचे 5 से 7 टीम्स को दिक्कतें देंगे क्योंकि इनका टाइप ऑफ फुटबॉल काफी सही है एंड दे कैन डू प्रिटी वेल। बट मैनचेस्टर सिटी वर टू गुड टू बी ऑनेस्ट। एंड हालैंड भाई पहले ही चौथे मिनट पे गोल, वहां से क्रॉस डलता, रॉड्री के सर पे आती है, रॉड्री यूं करता, हालैंड के पैर पे सीधा पॉइंट, मतलब सीधा उसमें टच करते गोल। एंड ऐसे गोल से आप रोक भी नहीं सकते अंटिल से आप पे डिफेंडर्स काफी तगड़े हों कि उनके रिएक्शंस काफी तेज हों। तो उतने तेज मतलब ओवरऑल इट्स हाई क्वालिटी अटैक। अब यार और बीच बीच में हालैंड अल्वारेस फर्स्ट हाफ में खासकर फॉरवर्ड रन बहुत ज्यादा निकाल के मार रहे थे। एक तरीके से टू स्ट्राइकर सिस्टम टाइप का रन पड़ रहा था आगे को जब पीछे से लॉन्ग बॉल्स आ रही थी। हालैंड ने ऑब्वियसली जो सेकंड गोल मारा उस पर डिफेंडर्स की मैं गलती कहूंगा कि भाई अल्वारेस पे बॉल है, डिफेंडर सामने खड़ा है अल्वारेस को ब्लॉक करने के लिए, बट जस्ट उसके राइट साइड में पेनल्टी बॉक्स के अंदर हालैंड खड़ा हुआ है। वहां पे किसी डिफेंडर ने प्रेस क्यों नहीं किया, प्रेशर क्यों नहीं बनाया? तो वो मोमेंट ऑफ यू नो एक रिएक्शन नहीं आया एंड हालैंड ने वो आराम से टॉप लेफ्ट कॉर्नर के वहां आराम से बॉल दाग दी कि कोई बीच में भी ना है। तो 2 गोल हालैंड ने मार दिए, एक ब्रेस मार दिया हालैंड ने, तो मैच वहीं खत्म ही था, ऑलमोस्ट डेड ही था। उसके बाद जो है बची कुची कसर सेकंड हाफ में रॉड्री ने भाई एक आसान सा गोल मार के कर दी। द रॉड्री द मैन हु स्कोर्ड द गोल इन द फाइनल फॉर द मैनचेस्टर सिटी हैज बिगन हिज सीजन विद अ गोल अगेन। तो सिटी ऑब्वियसली डिफेंसिवली शेकी लगी एंड उनका यंगस्टर लुइस वुइस खेल रहे थे, तो भाई काफी मेरे हिसाब से सिटी कंफर्टेबली जीत निकाल गई। एंड 3 पॉइंट उनके खाते में, 3 गोल उनके खाते में पॉइंट्स 3 गोल 3। एंड यार ओवरऑल गेम यार आप अगर 50 मिनट तक देखोगे ना तो आप कहोगे यार केजी सा ही गेम है, सिटी ने निकाल लिया। बर्नली इतना कुछ दिक्कत कर नहीं पाई और लास्ट में उनके एक प्लेयर को पहले येलो कार्ड दिया गया काइल वॉकर पे फाउल करने के लिए, फिर वीआर से पता चला तो वो रेड कार्ड था क्योंकि भाई थोड़ा हाई मतलब काफी हाई लेवल के नियर उसने अपना बूट मारा था। तो यार ओवरऑल इस गेम का प्रीव्यू यही है यार कि सिटी वर टू गुड फॉर बर्नली बट बर्नली वर प्लेइंग डिसेंट इन फुटबॉल। एंड मेरे हिसाब से दे विल कॉज द प्रॉब्लम फॉर द अदर टीम्स इन दिस कंपटीशन, क्योंकि जिस तरह का फुटबॉल खेल रहे थे आगे ना कहीं वो रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि सिटी के खिलाफ भी एक दो चांसेस, जितने मैंने 50 मिनट तक गेम देखा, तो 2 से 3 चांसेस ऐसे बने थे जहां दे कुड हैव हर्टेड सिटी। बट कभी कभार थोड़ा बैड लक आ जा रहा था या कभी कभार थोड़ी पास ओवर पावर्ड हो गए कभी कभार। बट हाँ, दे विल डेफिनेटली इंप्रूव एंड दे विल डेफिनेटली बीट मेनी टीम्स या फिर विल शो अस क्वालिटी फुटबॉल अगेंस्ट मेनी टीम्स, खासकर रेलीगेशन टीम्स या टॉप बॉटम 5 टीम्स की अगर मैं बात करूं तो। अब अगले मैच में आते हैं जो ला लीगा का था, सेविया वर्सेस वेलेंसिया। भाई सेविया वर्सेस वेलेंसिया कैसा गेम था? लाइक अगर मैं इसका टैक्टिकल बकचोदी पे मैं इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि गेम का ओवरऑल ना एक इस गेम पे यही हुआ था कि सेविया पे जिस क्वालिटी के प्लेयर्स थे वो उस टाइप का गेम दिखा नहीं पा रहे थे, एज सिंपल एज दैट। जो सेविया हमने यूरोपा लीग के फाइनल में, यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में देखी थी, ये वो सेविया नहीं खेल रही। सेविया ने वो इंटेंसिटी गेम में शो नहीं की। सेविया की कोई प्लेयर इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंकली वेरी ऑनेस्ट। एल नेसरी वाज एक्टिव, बंदे ने गोल भी मार दिया एक। बट मेरे हिसाब से बेसिकली क्या हो रहा था, वेलेंसिया के जो दोनों स्ट्राइकर्स थे या दोनों फॉरवर्ड्स थे वो बेसिकली प्रेस कर रहे थे सेविया के सेंटर बैक्स को, तो उनको बॉल आगे प्रोग्रेस करने में काफी मुश्किल हो रही थी। इवन वो अपने फुल बैक्स को बॉल खेल दे रहे थे बट दे वर हैविंग डिफिकल्टी इन प्रोग्रेसिंग द बॉल अहेड, इसमें उनको काफी दिक्कतें आ रही थी। एंड फर्स्ट हाफ में भी ऐसे काफी चांसेस बने थे जिसमें हमें लग रहा था कि वेलेंसिया स्कोर कर जाएगा। सेविया को मेरे हिसाब से बस एक ही चांस मिला था जो अल नसीरी का हेडर था जो उसने काफी अच्छा लिया था, पर वो सीधा कीपर के हाथ में मार दिया था।
तो बेसिकली वेलेंसिया इंटेंसिटी ज्यादा दिखा रही थी, वेलेंसिया के प्लेयर्स हाफ स्पेसेस पे रन मार रहे थे, वेलेंसिया के प्लेयर्स अच्छे खासे रन मार रहे थे, इंटेंसिटी दिखा रहे थे। एंड मेरे हिसाब से जो मतलब सेविया पे वेदर काफी ज्यादा था, तो 30-35 मिनट के बाद ना ड्रिंक ब्रेक्स भी मिला था। तो जिस तरीके से मैनेजर समझा रहा था उनका, they reacted pretty well for it, and अच्छा खेले यार वेलेंसिया, लिटरली वेलेंसिया की इंटेंसिटी, वेलेंसिया के प्लेयर्स अगर क्वालिटी में उतने लेवल के नहीं थे जितने सेविया के थे, एंड उनके थोड़े बहुत मिस पासेस भी हो रहे थे एट टाइम्स, स्टिल दे वर हैविंग मोर थ्रेटिंग अटैक देन सेविया। अगर मैं स्टैट्स खोलूं, मैंने अभी तक स्टैट्स खोले नहीं है यहाँ पे, बट इवन इफ आई ओपन द स्टैट्स एंड आई विल सर्च सेविया वर्सेस आपका वेलेंसिया, तो यार इसके अगर मैं स्टैट्स देखूं, सॉरी मैंने पहले खुद के नहीं रखे, प्लीज थोड़ा माफी दे दिया करो। तो यार स्टैट्स में बेसिकली सीधा यही मेंशन किया गया है कि हाँ ये सेविया के 9 में से 3 शॉट ऑन टारगेट, वेलेंसिया के 10 में से 3 शॉट ऑन टारगेट। शॉट्स ऑब्वियसली वेलेंसिया के जाता है, ऑन टारगेट दोनों के बराबर ही है। पोजीशन वाइज 55% 45% ये तो होगा। एंड मतलब ओवरऑल दोनों टीम्स ने एक ही तरीके का गेम खेला है, बट वेलेंसिया वर मोर फॉरवर्ड, वेलेंसिया ज्यादा आगे बढ़ी थी, वेलेंसिया ने ज्यादा अच्छे अटैक्स बना रखे थे। वेलेंसिया के प्लेयर्स ज्यादा अच्छे से पीछे से जो मिडफील्डर थे वो जिस तरीके से रन निकाल रहे थे, जब बॉल जो है आपके विंगर विंगर पे थी, तो जिस तरीके से वो रन टाइम कर रहे थे एंड जिस तरीके से वो पिक कर रहे थे, तो थ्रेटनिंग लग रहा था। एंड पहला गोल उनका ऐसे आया जो कि पहला पहला स्ट्राइक आपके वेलेंसिया नहीं किया दिकाबी ने, एंड वो गोल काफी सही था भाई। मतलब पूरे फुल फ्लो के अटैक में थी वेलेंसिया। सेविया ऑन दी अदर हैंड ट्राई टू कम बैक, या सेविया लॉन्ग खेलती है, सबको पता है सेविया लंबा डालती है। सेविया ऐसा नहीं कि बिल्डअप करेगी, शॉर्ट पासेस करेगी, नहीं, सेविया लंबा खेलेगी, सेविया डालेगी, उनके फुल बैक्स डालेंगे क्रॉसेज, या उनके जो ओकाम्पोस हो गया या ये सब हो गया, इवान रैकेटिच का इतना अच्छा गेम नहीं लगा मुझे, बट ये सब जो लंबी बॉलें डालेंगे, तो प्लेयर्स को सामने हेडर जीतने के लिए या फिर सेकंड बॉल जीतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वो कल इतने अच्छे से क्लिक किया नहीं, क्योंकि भाई वेलेंसिया प्लेयर्स ने ज्यादा अच्छी इंटेंसिटी दिखा रही थी, ज्यादा अच्छे से उनको कट डाउन कर रखा था, और सेंटर बैक ज्यादा बहुत प्रोग्रेस आगे नहीं कर पा रहे थे। एंड एट द एंड जो है रेड कार्ड भी मिल गया था क्या कहते हैं वादे को, और मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड नहीं था मेरे हिसाब से, जस्ट बिकॉज कि यार उसने वेलेंसिया के प्लेयर को ऐसे शोल्डर टैकल दिया, और मेरे हिसाब से उसने ऐसा कुछ उसको नहीं किया कि उसको गिर जाना चाहिए था, और अगर वो गिर भी गया, मान लो अगर उसमें येलो बनता भी है, मेरे हिसाब से तो येलो भी यार 50-50 है, उसने सीधा रेड दे दिया बिकॉज ऑफ द लास्ट डिफेंडर थिंग एंड एनीथिंग, बट मेरे हिसाब से इट वाज नॉट अ फाउल, तो ये रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, पर ये हो गया। एंड ये रेड कार्ड आगे जाके सेविया को खला, जबकि जब वेलेंसिया के प्लेयर्स आगे फॉरवर्ड आके प्रेशर बनाया, सेविया के प्लेयर ने ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक अपने ही आप में बॉल लूज की उन्होंने, और सेविया के प्लेयर्स पीछे डिफेंड करने को आई नहीं थे, पूरा स्पेस खाली था, वेलेंसिया के एक प्लेयर ने रन मारा, गुरेरो नाम था उसका, बॉल मार डाली, उसने सीधा फिनिश कर दी। तो भाई वो वहां पे डिफेंस थक गई होगी टीम से कि भाई टेम्परेचर ज्यादा था उस टाइम पे, तो यार ये सब एक्सक्यूजेस ही हैं, बट ओवरऑल ये सेविया का वो क्वालिटी का गेम आया नहीं, और मैं ये नहीं, और वेलेंसिया डिजर्व टू विन इट, जिस तरीके से उन्होंने इंटेंसिटी बनाई रखी है, एज सिंपल एज दैट। ना उन्होंने कोई इतना ओवर पावर नहीं कर दिया, बट यार उनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, स्टैट्स आपको बता ही रहे अच्छा कि कौन कैसा खेला है, बट यार अटैकिंग वाइज मुझे वेलेंसिया ज्यादा थ्रेटनिंग लगी, एट टाइम्स मुझे सेविया भी लगी थी, बट यार उन्होंने अपने चांसेस लिए नहीं, जैसे अल-नसीर का जो पहला हेडर था वो सीधा उसने मार दिया, अगर ऐसी कुछ चीजें सही पड़ जाती तो मे बी क्या पता ये हाल नहीं होता एंड सेविया कंफर्टेबली जीत लेके बैठी होती, बट इट इज व्हाट इट इज। एंड 3 पॉइंट वेलेंसिया को 2-1 से जीत गई, अब क्या कर सकते हैं, सेविया अपने घर पे हार जाती है गेम। सो यार मैन सिटी अच्छा स्टार्ट करती है अपने सीजन का, इधर वेलेंसिया अच्छा स्टार्ट करती है अपने सीजन का, अगर मैं दोनों गेम्स का कंपैरिजन करूं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, बट यार वेलेंसिया वर्सेस सेविया का गेम वाज मोर कंपेटिटिव देन मैन सिटी वर्सेस बर्नली का गेम, बट स्टिल ठीक, प्रीमियर लीग ऑन इट्स सुप्रीमेसी, ज्यादा व्यूअरशिप सब कुछ वहीं आ रहा है, तो भाई ठीक है। तो यार यही था ओवरऑल, और भाई और प्लेयर सिटी साइन करेगी क्योंकि डिब्रून की इंजरी कंसर्न्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक मिडफील्डर के लिए जाएगी, पाकेता वाकेता जिसके लिए भी जाना होगा। यही थी भाई, इतनी बात करनी थी कि यही टेक्निकल बकचोदी थी, इससे ज्यादा हम कुछ करते नहीं है। ठीक है, जितना मुझे लेमैन भाषा में गेम समझ आता है, जितना दिखता है कि हाँ ये पैटर्न से खेल रही है, और उसको तोड़ने के लिए अगर सामने वाला मैनेजर कुछ करता है, ठीक है, तो वो कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज होती है कि यार यहाँ पे वो हार रहा था, उसने ये चीज चेंज की तब जाके ये हुआ। सेविया वो क्वालिटी दिखा नहीं पाई, सेविया की प्लेयर्स मेरे को उतने शार्प नहीं लगे ओवरऑल। एंड ऑन द अदर हैंड बर्नली कैन भाई, बर्नली हार सकती है प्रीमियर लीग में, अच्छी अच्छी टीम से वो पॉइंट चुराएंगी आगे जाके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टॉपी कर देंगे, बट अच्छी खासी टीम से पॉइंट चुराएंगे और अच्छी खासी टीम को वो हराएंगे, द टाइप ऑफ फुटबॉल दे आर प्लेइंग। बट यस मैन सिटी वर टू गुड इवन ऑन देयर फर्स्ट डे, सो वो नहीं कर पाए। तब तक के लिए यार
बाय, टेक केयर, सी यू।